क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विशेषण तथा विशेषण के भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया, बेचारी वह ऐसे में कहाँ जाती, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। अब इसमें क्या है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम। इसमें देखिए पहला है कठिन। अब परिश्रम क्या है, संज्ञा, तो कठिन क्या है, उसकी विशेषता, उसने कैसा परिश्रम किया था, कठिन। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो किस तरीके का है, कैसे काम कर रहा है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए काला कुत्ता। अब विशेष्य इसमें क्या है, कुत्ता, और विशेषण क्या है, काला। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के गुण, संख्या या परिणाम, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता की सूचना देते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद और प्रभेद क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। इस बात को समझने के लिए हम जैसे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं उन पर ध्यान देते हैं। जैसे छोटे बच्चे हमेशा शरारत करते हैं, तो कैसे बच्चे, छोटे, तो ये क्या है इसकी विशेषण। उसे कच्चे आम बहुत पसंद हैं, तो कच्चे इसमें क्या है, विशेषण। पिताजी सफ़ेद कमीज़ पहनकर गए हैं, तो सफ़ेद इसमें भी क्या है, विशेषण। कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। आज 3 अध्यापक अनुपस्थित थे। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। खीर बनाने के लिए 4 लीटर दूध ले आना। तो ये सब क्या है, इनकी विशेषता है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर, ये सभी पद मूलतः विशेषण नहीं है, परंतु प्रयोग के स्तर पर विशेषण का प्रकार कर रहे हैं। विशेषण का प्रकार करने के कारण इस संदर्भ में ये विशेषण बन जाते हैं। इस तरह हिंदी में भी 2 तरह के विशेषण मिलते हैं, मूल विशेषण और प्रकारात्मक विशेषण। प्रकार्यात्मक विशेषण वे शब्द हैं जो मूलतः विशेषण नहीं होते, लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य करने के कारण इन्हें प्रकार्यात्मक विशेषण कहा जाता है। अतः जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब नाम या संज्ञा शब्द अन्य किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब उन्हें हम नामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ एक आरेख बनाया हुआ है। जैसे पहले होता है विशेषण। विशेषण के 2 भाग होते हैं, मूल विशेषण और प्रकार्यात्मक विशेषण। अब मूल विशेषण के कौन कौन से भाग होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। और प्रकार्यात्मक विशेषण के कौन से होते हैं, सार्वनामिक और नामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए हम इसे विस्तार से देखेंगे। मूल विशेषण में पहले किसके बारे में जानेंगे, गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था आदि की सूचना देते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है मोटी रस्सी, तो रस्सी कैसी है, मोटी, ये इसके क्या हैं, गुण। पुराना मंदिर, ग्रामीण
लोग, जापानी गुड़िया, चौड़ा रास्ता, दरिद्र ब्राह्मण, कमज़ोर बच्चे, पीली साड़ी, सांवली लड़की, फीका पकवान, मुलायम गद्दा, गरम चाय, ये होते हैं इसके गुणवाचक। अब हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं यानी ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे पहचान के लिए संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा उनकी गिनती भी की जा सकती है। संख्यावाचक विशेषणों को पहचान के लिए इनके विशेष्य पर कितना या कितनी या कितने शब्दों से प्रश्न किया जाता है। जैसे 10 आदमी, तो यहाँ हम लगाएंगे कितने आदमी, तो हो जाएगा 10। प्रथम स्थान, कितना स्थान, प्रथम। दूसरी कक्षा, सब लोग। पहली मंजिल, बहुत लड़के, कुछ मकान। दुगनी कीमत, प्रत्येक व्यक्ति। ये सब क्या होते हैं, संख्यावाचक शब्दों के विशेष एग्जाम्पल। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जिसमें कि हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पता होता है, उनकी संख्या हमें पता है। और अनिश्चित में क्या होता है, जिसमें हम अंदाजे से बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इस घर में 10 लोग रहते हैं। अब हमें उनकी काउंटिंग पता है कि इसमें 10 लोग रहते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। इस घर में कुछ लोग रहते हैं, अब कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 15 भी, तो ये क्या होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है और मेले में बहुत लोग थे। मैंने 3 दर्जन केले खरीदे, और इसमें है मैंने कुछ केले खरीदे। हर बच्चे को इनाम मिलेगा, और इसमें कम बच्चों को ही इनाम मिलेगा। तो इससे आपको अब क्लियर हो जाएगा बेटा कि निश्चित वाचक में पर्टिकुलर संख्या दी जाती है और अनिश्चित वाचक में पर्टिकुलर संख्या नहीं दी जाती। अब थर्ड आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा की सूचना देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संख्यावाचक और परिमाण, इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि संख्यावाचक में काउंटिंग वाली चीज़ें आती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण में जो है नाप तोल वाली वस्तु आती हैं, जो किलो, किलोमीटर या किसी चीज़ को तोलना या कपड़े को नापना, इसमें जो है तोलने और नापने वाली चीज़ें आती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आप देखिए, 10 किलो आटा, बहुत मिठाई, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो चीज़ें इसमें आती हैं, और संख्यावाचक में जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कम खर्च, 5 लीटर दूध, कुछ सामान, इतना खाना, 1 किलो आलू, थोड़ी चीनी या सारा आटा। परिमाण या मात्रा किसी द्रव पदार्थ की ही बताई जा सकती है, अतः परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे द्रववाचक संज्ञा होते हैं। संख्यावाचक विशेषणों की ही तरह परिमाणवाचक विशेषण भी अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण की सूचना देते हैं, अतः इसी आधार पर भी इनके दो उपभेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। सेम इसमें भी निश्चित में हमें पर्टिकुलर उसका वज़न पता होता है, और अनिश्चित में उसका हमें वज़न नहीं पता होता, उसकी नाप तोल नहीं पता होता। जैसे एग्ज़ाम्पल, माँ ने 2 किलो आलू खरीदे। अब 2 किलो इसमें पर्टिकुलर पता है हमें, और इसमें है मुझे थोड़े चावल चाहिए। थोड़े में कितने थोड़े, उसमें हमें उसका वज़न नहीं पता। 1 किलो प्याज दीजिए, कल मैंने बहुत खाना खाया। 250 ग्राम अदरक ले आना, मुझे कुछ सामान लेना है। उसे 3 मीटर कपड़ा खरीदना है,
इतना खाना कौन खाएगा। 100 ग्राम धनिया भी लेते आना, तुम्हें जितनी दाल खानी हो उतनी ही लो। इस बर्तन में आधा लीटर दूध डाल दो और मेरी चाय में तनिक दूध डाल दो। अब हम आएंगे सार्वनामिक विशेषण पर। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर सर्वनाम का कार्य न कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं उतने ही प्रकार के सार्वनामिक विशेषण भी बन सकते हैं। जैसे वह लड़का किधर चला गया, इस आदमी से तो मैं बात नहीं करूँगा, उस कमरे में कोई लड़की बैठी है, लगता है आज कोई मेहमान आने वाला। तो ये क्या होते हैं? हमारे सार्वनामिक विशेषण। अब आता है नामिक विशेषण। जिस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसी तरह से वाक्यों में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन का घर, लोहे का जहाज, लकड़ी की नाव। तो नामिक विशेषण में क्या होते हैं? जिस चीज़ से बनी हुई वस्तु होती है उसे हम कहते हैं नामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। मीरा की सहेली, मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसकी है? स्कूल की। उसे बेईमानी की आदत पड़ गई है। आगरे का ताजमहल, लकड़ी का पुल, बीमारी का इलाज, घोड़े की पीठ। तो ये क्या होते हैं? हमारे नामिक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण में क्या अंतर, वो तो मैंने आपको बताया ही था। संख्यावाचक में काउंटिंग वाली चीज़ें होती हैं और परिणामवाचक में नाप तोल वाली चीज़ें होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, दावत में 2 लोग नहीं पहुँचे और दावत के लिए 2 कुंटल चावल चाहिए। वहाँ लगभग 250 पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस वालों को काउंट कर सकते हैं। आज 2.5 लीटर दूध ले आना। अब दूध को आप काउंट नहीं कर सकते, नाप सकते हो या तोल सकते हो। सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं, लड़कियों को आप काउंट कर सकते हो। यहाँ से सब सामान ले आओ। बहुत लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ की थी, मेरा बहुत सामान विदेश में ही छूट गया था। शादी में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, पार्टी में ज़्यादा खाना नहीं बचा। थोड़े लोगों को सदस्य और बनाना है, अब तो थोड़ा सा ही काम शेष है। तो आपने देखा, इसमें काउंटिंग वाली चीज़ होती है और इसमें नाप तोल वाली चीज़ें होती हैं। अब हम जानेंगे प्रविशेषण के बारे में। जैसा हमने पीछे कहा था कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते बल्कि दूसरे विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। वो विशेषण शब्द किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बाहर बहुत तेज़ धूप है, अब तेज़ क्या है? विशेषण। और तेज़ की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो वो क्या हो गया? प्रविशेषण। पिताजी बाहर से ताज़ी हरी सब्जी लेकर आए थे, तो हरी क्या है? विशेषण। और हरी की विशेषता कौन बता रहा है? ताज़ी। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अब विशेषण शब्दों से, संज्ञा शब्दों से अब विशेषण कैसे बना सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अंक, अंकित, अंतर, आंतरिक, अंशु, अंशुल, अध्यात्मक, आध्यात्मिक, अर्थ, आर्थिक, आविष्कार, आविष्कृत, आस्वाद, आस्वादित, क्षय, क्षीण, गाँव, गवार, घाव, घायल, छंद, छंदोमय, जीव, जैविक, ज्योति, ज्योतिर्मय, देव, देविक, मन, मानसिक, मनस, मनस्वी, मूर्धा, मूर्धन्य, मृत्यु, मृतक्य, यदु, यादव, रघु, राघव, लिपि, लिपिबद्ध। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।